सेट हो गया? चालू है? चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पादप जगत, जिसको क्या बोलते हैं? प्लांटी किंगडम। हम लोग कल इसके आगे का जो पार्ट है वो सब पढ़ लिए थे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। करें बेटा, जो पादप जगत में वह सभी जीव आते हैं जो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। जिसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। जिसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी, हम लोग पढ़े हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, क्या करते हैं? जो कीट पतंगों को खाते हैं, ठीक है, और वो परजीवी होते हैं। आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं, ठीक है। प्लांट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। मतलब जो प्लांट में पोषण होता है वो 2 टाइप से होता है, ठीक है। पोषण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ प्लांट भी ऐसे हैं कि जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। जैसे ब्लेडर वर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रेप, ये क्या है? कीटभक्षी हैं, मतलब ये कीट पतंगों को खाते हैं, ठीक। और अमरबेल, जिसको क्या बोला जाए? कसकुटा, ये परजीवी होता है। जैसे ये कुछ प्लांट होते हैं, ठीक, उसके ऊपर ये उग जाते हैं, ठीक है। ये पतले पतले धागे नुमा होते हैं, येलो कलर के, ठीक है। उसका नाम होता है अमरबेल, कसकुटा, ठीक है। जैसे गूलर वगैरह के पेड़ पे ये उगे होते हैं, एक जाल टाइप का बना लेते हैं, है ना, पीले पीले से होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग पढ़े हैं कि जो पादप होते हैं और एनिमल होते हैं, अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए, अंतर ढूंढा जाए, तो जो पादप होते हैं उनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। लेकिन ह्यूमन के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो इसमें कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाएगा? सेलुलोज, ठीक, सेलुलोज से बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण किसमें पढ़ेंगे बेटा? हम अध्याय 3 में केवल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और अध्याय 4 में केवल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इसके बारे में, प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में आप विस्तृत किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा? प्लांटी में, पादप में नंबर 1 क्या आएगा? शैवाल, शैवाल। दूसरा नंबर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। नंबर 4
नंबर 4 जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स हम लोग सुबह भी इनको पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा आगुणित युग्मकोद्भिद होते हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। देखो बेटा, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में आगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं। इसके अनुसार विभिन्न क्या होते हैं? विभिन्न होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं। जैसे युग्मनज, आगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या होता है कि अगर उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है अगर वो केवल n है तो उसको क्या बोलेंगे? आगुणित। ठीक, अगर 2 हैं तो क्या बोलेंगे? द्विगुणित। तो 2n में मियोसिस, जब इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, विभाजन होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? n हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 2n है। ठीक, अब जब इसमें विभाजन होगा बेटा तो एक से क्या बन जाएंगे? मियोसिस में हमने पढ़ा है कि जो जब मियोसिस होता है जिस चीज़ में, वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। मियोसिस में क्या होता है? डबल। जैसे मान लो यहाँ पे 2n है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये होके n यहाँ और n यहाँ। मियोसिस में मतलब चीज़ें आधी हो जाती बेटा, डबल नहीं होती हैं, आधी हो जाती हैं। ठीक, तो ये आधी हो गई। बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। जब ये बीजाणु बन जाएंगे, अब इन्हीं बीजाणुओं का जब ये अंकुरित करेंगे तो अंकुरित होके क्या बनाते हैं? युग्मकोद्भिद। युग्मक, युग्मक क्या होते हैं? कहाँ बनते हैं युग्मक? नर और मादा दोनों में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। ठीक, तो जो युग्मक है बेटा ये नर में भी बनता है और मादा में भी बनता है। युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। जैसे मान लो ये नर है, ठीक है, ये हो गया नर और ये हो गया मादा। ठीक है, इसने भी अपना जो युग्म है वो दिया। नर में क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे n और ये भी क्या दिया? अपना n। ठीक है, अब ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n। ठीक है, तो इनका भी क्या आया? युग्मक और इनका भी युग्मक। ठीक है, संलयन मतलब क्या होता है? दोनों का जब मिलन होता है, ठीक है, तो वो बन जाता है कैसा? द्विगुणित युग्मनज। युग्मनज जानते हो क्या होता है? जाइगोट। ठीक है, जो बच्चा होता है जब उसका निर्माण होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। ठीक, जब युग्मनज से क्या बनता है? बीजाणु, और ये इसी का क्या होगा? फिर विकास होगा। इस प्रक्रम को संतत एकांतरण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइफ है, ठीक, अब ये बच्चा हुआ, ठीक है, अब ये बच्चा क्या हुआ? बड़ा हुआ, ठीक है, पढ़ाई लिखाई किया, शादी ब्याह किया और इसके भी बच्चा पैदा हुआ। ठीक
ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, अब उसका बच्चा हुआ, अब वो भी बड़ा हुआ, पूरा क्रियाकलाप किया, फिर वो भी आके खत्म हो गया, है ना। तो बेटा हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, वो तब तक जीवित होता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण या संतत एकांतरण। समझ गए ना। संतत एकांतरण मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आना, एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी आना। आप इस जगत का विस्तृत विवरण कहाँ पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 3 में। अब देखो बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे? एनिमेलिया किंगडम के बारे में, ठीक है, एनिमल के बारे में। ठीक, अब एनिमल के बारे में बेटा क्या लिखा गया है? करें कि जो एनिमल होता है वो क्या होता है? विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। जो क्या होता है? बहुकोशिक। एनिमल एक कोशिका का बना होता है कि बहुत सारे कोशिका का? एक कोशिका से बना होता है या बहुत सारे कोशिका से? बहुत सारे कोशिका से। और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अभी हमने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष पौधों से, अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखो बेटा, परोक्ष और अपरोक्ष का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा प्लांट खा जाते हैं और कभी कभी उसके प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम उसका पूरा प्लांट खा जाते हैं, जैसे साग। साग में हम क्या खाते हैं? पूरा प्लांट खा जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ हैं जैसे धान, गेहूँ, ये सब क्या है? प्लांट के प्रोडक्ट ही तो होते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। फिर देखो बेटा, जो अब हम लोग भोजन करते हैं पहले मुंह में लेते हैं, ठीक है, ठीक, मुंह के द्वारा हम उसको अपने शरीर में उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। ठीक, अब जो हम लोग भोजन लेते हैं वो बेटा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इनमें प्राणी संपोषण अर्थात पोषण का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और जब हम लोग उसको खाएंगे तभी तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तभी हम लोग में क्या हो पाएगा? पोषण होगा, और वह एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाता है। भाई जब किसी भी बच्चे का, ठीक है, जब उसका आहार सुचारू रूप से सही रहेगा तभी तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगा? वयस्क बन जाएगा, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। ठीक भाई, जैसे मान लो कोई बच्चा बना, ठीक है, अब जैसे मान लो हम ही सब हैं, तो हम लोगों का क्या है? एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, खूबसूरत सी संरचना होती है, ठीक है, और कुछ लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। कह रहे जैसे जो हम लोग क्या है बेटा, कि हम लोग उच्च कोटि के जीव होते हैं। ठीक है, उच्च कोटि के जीव का मतलब क्या है? कि जिसमें संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मान लो हम लोग में क्या होता है? सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, हम लोग किसी चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, उसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में पाया जाता है? जो डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सुविकसित जीव होते हैं, उनमें ये सब पाया जाता है। इनमें से अधिकांश
चलन करने में सक्षम होते हैं। देखो, आपने बहुत कम जीव को देखे होंगे कि जो नहीं चलते हैं। मैक्सिमम जीव, अधिकतर जीव क्या होते हैं, वो सब उनमें क्या पाया जाता है, चलन पाया जाता है, गति पाई जाती है। ठीक है, बहुत कम जीव के बारे में ऐसा सुना होगा कि वो नहीं चल पाता है, लेकिन मैक्सिमम सब कैसे होते हैं, चलन पाया जाता है, उनमें गति पाई जाती है। लैंगिक जनन के बारे में सुना है? लैंगिक जनन अभी सुबह हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो लैंगिक जनन बेटा नर और मादा के संगम से होता है। ठीक, जब एक नर और एक मादा दोनों का मिलन होता है, ठीक है, तब क्या बनता है, एक भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण का विकास होता है, तब वो जाके क्या बनता है, एक बच्चा बनता है। क्लियर? संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 4 में पढ़ेंगे। आज बेटा आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखिए, विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रोसंक, प्रियोन तथा लाइकेन, बेटा ये 4 चीजें हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में हम लोग बेटा स्टार्टिंग में पढ़े हैं। ठीक है, 2 किंगडम, ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कौन कौन सा, एक 2 किंगडम और एक 5 किंगडम। ठीक, तो बेटा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसने दिया था, आर्यच विटेकर ने। ठीक, इन्होंने बेटा अपने वर्गीकरण में लाइकेन व आकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक, प्रियोन का उल्लेख नहीं किया है। देखो, जब बेटा हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक, इनको पढ़े थे। उसमें हम क्या क्या पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, हम 5 लोगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें हम इनके लाइकेन, वायरस और ब्यूरोइड, इन सब के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनका कहीं नाम ही नहीं लिया है, कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि ये भी हमारे जो वर्गीकरण है उसमें इनका कोई स्थान नहीं है। ठीक, कह रहे हैं कि ये बेटा क्या होता है, आकोशिक होते हैं, मतलब इनमें किसी भी टाइप का कोशिका नहीं पाई जाती है, ये विदाउट कोशिका के होते हैं, बिना कोशिका के, इसीलिए क्या बोला गया, आकोशिक बोला गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, हम सभी कभी न कभी जुखाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। ठीक, हम सब में क्या हो जाता है, कभी कभी जुखाम हो जाता है ना, फ्लू हो जाता है, तो ये सब तो आम बात है। क्या आप जानते हैं कि वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का वर्गीकरण में नहीं है, वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, कहीं नहीं हम लोग पढ़े, क्योंकि ये इस टाइप के होते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक टोबैको मोजेक वायरस है जिसे टीएमबी कहा जाता है। ठीक है, ये और ये जीवाणु भोजी। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि ये एक मशीनरी टाइप का है। ठीक है, ये जब किसी होस्ट को अटैक करता है, ठीक है, तो ये जाता है और अपना
ये उसका पूरा क्या मशीनरी है, तंतु होता है, ये शरीर पे बैठता है और ये क्या करता है कि अपना जो डीएनए होता है, ठीक है, ये अपना डीएनए होस्ट के बॉडी में छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका जब डीएनए होस्ट के बॉडी में जाएगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाता है। ये पहले डीएक्टिवेट रहता है ना, और जब अंदर जाएगा तो इसका जो डीएनए है आपके ब्लड में मिलेगा और वो फिर क्या करता है, वायरस पैदा कर देता है शरीर में। देखो क्या लिख रहे हैं, कह वास्तविक जीवन नहीं है, वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना है, वायरस अकोशिक जीव है, मतलब जो वायरस होता है इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, यह एक तरल के रूप में होता है। ठीक है, इसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रबेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती है तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते। जैसे वो शरीर पे गया और वहाँ से अपना जो डीएनए है उसमें डाल दिया, फिर उसके अंदर द्विगुणन होता रहता है, उनकी संख्याएं बढ़ती रहती हैं और मेजबान को मार देते हैं। ठीक, जब उनकी संख्या शरीर में बढ़ेगी तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक मर जाएगा। वायरस को हम क्या बोलेंगे, सजीव अथवा निर्जीव। वायरस को हम क्या बोलेंगे, सजीव अथवा निर्जीव। ये आपको करना है, क्वेश्चन लिख लो। वायरस का अर्थ है विष। वायरस क्या होता है, विष। विष मतलब जहर। वायरस एक टाइप का क्या है, जहर है अथवा विषैला तरल है। डिमिट्री इवानोव्स्की, ये एक बेटा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1892 में बताया कि तंबाकू के मोजेक वायरस के रोगाणुओं को पहचाना था। ठीक, सबसे पहले ये जो डिमिट्री हैं इवानोव्स्की 1892 में एक तंबाकू, ठीक है, का जो प्लांट होता है उसके पत्ते पे इसको पहचाना था कि कैसे होते हैं। अब कैसे पहचाना इसके बारे में आगे बताएंगे। जिन्हें वायरस नाम दिया गया, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। करें कि अगर इनका साइज देखा जाए तो जो बैक्टीरिया का साइज है उससे भी कम होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। इन्होंने बेटा क्या किया था कि उसको पूरा पीस लिया, चटनी बना लिया। ठीक है, और चटनी बनाने के बाद में जब उसको छाने, ठीक है, तो वो एक पेपर आता है ना, फिल्टर पेपर होता है, जब उससे इन्होंने छाना तो वो उससे भी निकल गए। देखो अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं, जैसे मान लो चाय बनाते हैं, तो चाय से जब हम लोग चाय को छानते हैं छन्नी से, तो चाय सब नीचे जाता है कि पानी जाता है, पानी। जो उसमें चाय पत्ती होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, तो वो छन्नी से नहीं जा पाते। लेकिन कुछ क्या होता है कि जब हम चाय से और जब चम्मच से जब उस जो छन्नी में मटेरियल रुका होता है, जब हम चम्मच से लेकर दबा देते हैं उसको, तो प्रेस करते हैं तो उसमें कुछ चाय पत्ती के भी कण आ जाते हैं चाय में, देखा है। तब अब देखो जब हमने पहले छाना तो केवल पानी पानी आया, लेकिन जब हम उसको प्रेस किए तो चाय पत्ती के भी कण कुछ आ गए, है ना। तो उसी तरह से बेटा इन्होंने जब प्रूफ फिल्टर पेपर से जब छाना तो जो हमारी क्या थी, बैक्टीरिया थी, ठीक है, क्योंकि यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए। ठीक, जो वो निकल गए तो इन्होंने माना कि ये उससे भी छोटे होते हैं। M.W. बेजेरनिक 1898 ने बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस, अब बेटा इन्होंने तो ये बता दिया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए M.W. बेजेरनिक, इन्होंने क्या किया कि ये जो तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू का जो पत्ता था, प्लांट था, ठीक है, तो उस पत्ते को इन्होंने ले आया और पत्ते को उन्होंने रगड़ दिया।
रगड़ने के बाद में उसमें जो उसका जूस निकला, जो रस निकला, उस रस को लिया और एक स्वस्थ पौधे के पत्ती पे उन्होंने लगा दिया। ठीक, और कुछ टाइम के बाद में देखा कि जिस पत्ती पे उन्होंने लगाया था वो लेप, वो भी क्या हो गया, ग्रसित हो गया, रोग से ग्रसित हो गया। देखो कह रहे हैं इन्होंने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। ठीक है, इन्होंने इस रस मतलब तरल, ठीक, को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। ठीक, इसका नाम इन्होंने क्या दिया, कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। ठीक, संक्रमित जीवित तरल, जिसका मतलब क्या होता है, संक्रामक जीवित तरल। WM स्टैनले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होता है उसको रवेदार बनाया जाता है, उसको क्या कर क्रिस्टलाइन किया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। कह रहे हैं अगर जो वायरस है इसको हम क्या कर दें, क्रिस्टलाइन कर दें, रवेदार बना दें, तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। अपने विशिष्ट बेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि ये जहां पाए जाते हैं उसमें क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, डीएक्टिव होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अब कह रहे हैं वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। ठीक, वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ को बोला जाता है बेटा डीएनए, नाम सुना है, डीएनए और आरएनए, व आरएनए। ठीक, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। ठीक है, वायरस में या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। किसी भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है, चाहे जैसा वायरस हो तो आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। कहने की जो वायरस होता है बेटा, इसका वायरस केंद्रक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो इसका केंद्रक होता है वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसका आनुवंशिक पदार्थ कैसा होगा, संक्रामक होता है, मतलब वही संक्रमण करता है। जब वायरस किसी के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसका डीएनए आपके शरीर में क्या करता है, द्विगुणन करता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरिया, वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रामण होता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। अभी फिगर दिखाएंगे, ठीक है, क्या है। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिसे पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं। ये देखो,
ये देखो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, यही क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक, ये सब क्या है, प्रोटीन है। इसी से क्या होती है, कवर होता है ये इसका पार्ट पूरा। ठीक है, ये क्या है, आरएनए। आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और ये जो लड़ी होती है, देखो इसमें सिंगल लड़ी है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं, किसी में सिंगल लड़ी होती है, किसी में डबल लड़ी होती है। ठीक, अब ये जो लड़ी होती है ये पूरा कैप्सिड से क्या होते हैं, ढके होते हैं। आगे देखिए, न्यूक्लिक एसिड को कैप्सोमेर कहते हैं, इससे मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कहें कि वो जो कैप्सिड हमने अभी देखा उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भरा होता है, संरक्षित होता है, संचित होता है। ये पेटी कांसक कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज अथवा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो सकते हैं। बेटा देखो, जो वायरस होता है क्या क्या करा सकता है, मम्स, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। मम्स का नाम सुना है, कभी कभी गाल सूज आता है ना, किसी को देखो ना बचपन में गाल सूज आते हैं उसके। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक बीमारी होता है जिसे क्या बोलते हैं, मम्स होता है ना। वो किससे होता है, वायरस से। चेचक का नाम सुना है ना, बड़ी माता छोटी माता ऐसा कुछ नाम सुना है। तो बेटा उसको क्या बोला, चेचक बोला जाता है। ठीक है, अभी ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। ठीक, इसमें पूरे शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं ना, और उसमें सब पूरा क्या होता है, पानी भरा होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं। ठीक है, तो जो छोटा छोटा दाना होता है उसे छोटी माता बोलते हैं, और जो बड़े बड़े दाने होते हैं उनको बड़ी माता बोला जाता है। बाकी हर्पीज, इन्फ्लुएंजा ये सब रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स, एड्स का नाम सुना कभी, सुना ना। तो ये बेटा वायरस होते हैं जो एड्स भी करवाते हैं। वायरस के कारण होता है पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचल पीला होना अथवा सिरा अस्पष्ट बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना वायरस इसके लक्षण हैं। जैसे मान लो बहुत से प्लांट देखे हैं आप लोग, पौधे देखे हैं, वो क्या होता है कि उनकी पत्ती मुड़ जाती है। ठीक है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, तो ये सब बेटा वायरस के कारण होता है। देखिए वायराइड क्या होते हैं। सन 1971 में टीओ डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। बेटा ये क्या होता है, वायराइड, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। ठीक, वायरस से भी छोटे होते हैं। और ये बेटा जो हमारे आलू होते हैं, ठीक है, आलू में बीमारी कराता है, उसको क्या बोले, पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू। स्पिंडल ट्यूबर, उसमें कुछ स्पिंडल टाइप के बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। वायराइड्स में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं। अब इसमें भी बेटा वायराइड में भी पाया गया कि जैसे हम जब वायरस पढ़ रहे थे उसमें भी प्रोटीन का आवरण दिखा। ठीक है, उसी टाइप से वायराइड्स में भी प्रोटीन के आवरण पाए जाते हैं। जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। कह रहे हैं कि जैसे वायराइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं, इनका इसमें क्या होगा, अभाव। अभाव मतलब कमी, मतलब जो वायरस में
प्रोटीन पाया जा रहा था वो प्रोटीन इनमें नहीं होती, अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड्स के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड्स के आरएनए का आणविक भार कम होता है। देखो प्रियोन्स क्या होते हैं बेटा, इसको प्रोशंक बोलते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान होता है। कह रहे हैं बेटा कुछ जब जो हमारे आधुनिक चिकित्सा हैं, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह हैं, उसमें भी देखा गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल मतलब जो हमारे न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां जानते हो क्या होता है? पागल हो जाना, ठीक। जब हमारे जो तंत्रिका तंत्र होती है बेटा, उसमें जब किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। ऐसा बहुत आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो वो बेटा क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो कहीं गड़बड़ कर जाता है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं? तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है, मोटा हो जाता है। इन कारकों को प्रोशंक कहा जाता है। प्रोशंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है। ये बेटा एक टाइप की बीमारी होती है जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काऊ रोग कहा जाता है, ठीक है। अधिक तरह बेटा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मवेशियों में, हमारे गाय भैंस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बीमारी पाया जाता है। इसको बोला जाता है मैड काऊ डिजीज। और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। कह रहे हैं अगर हम गाय भैंस में देखें तो इसको बोला जाता है मैड काऊ डिजीज, और इसी के जैसा जो मनुष्यों में होता है उसको CR जैकब रोग बोला जाता है। तो ये दो टाइप के बीमारियां हैं जो किससे होते हैं? प्रियोन से होते हैं, ठीक। ये बेटा अभी इस साल नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन पूछा गया था कि मैड काऊ डिजीज किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, विरोइड से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था इससे। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन एक शैवाल है तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी अथवा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक को हम क्या कहते हैं? फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। करें बेटा जो हमारा शैवाल होता है, ठीक है, ये क्या करता है? भोजन बनाता है, और जो कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। देखो करें कि ये जो है क्या है? कवक शैवाल, कवक अलग होता है और शैवाल अलग होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो शैवाल होता है ये आश्रय देता है किसको? कवक को, ठीक। अब ये इसको रहने के लिए जगह दिया तो ये इसके लिए क्या बनाता है? खाना बनाता है, ठीक है। इसका काम है इसको जगह देना रहने के लिए, और ये काम करता है इसके लिए खाना बनाता है। तो लिखा गया है कि जो शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है, ठीक। जो हमारा शैवाल होता है वो कवक के लिए भोजन बनाता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। मतलब क्या है कि जो शैवाल होता है ये उसको जगह दे दिया और खाना दे दिया, मटेरियल दे दिया, ठीक है। कह रहा कि अब तुम हमसे हमारे घर में भी रहो और हमसे सामान भी ले लो, लेकिन तुम खाना बनाओ, तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये काम होता है इसका।
इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। बेटा जहाँ पे प्रदूषण होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है वहीं पे ये उगते हैं। वह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। बेटा इस हिसाब से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद में कोई और चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। इसके क्वेश्चन करोगे? इसके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।